हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्योर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, अब लोगों को कुछ इस क्वार्टर एंडिंग पे मैसेज आने स्टार्ट हुए हैं। कुछ लोगों को आ चुके हैं और कुछ लोगों को दूसरी शिफ्ट में इस टाइप के मैसेज अभी आ रहे हैं, जो टोटल टीडीएस बाय एम्प्लॉयर ऑफ पैन नंबर सो एंड सो, क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31 एंड इतना इतना एक्यूमुलेटेड टीडीएस। तो ये जो आप लोगों को मैसेज आ रहा है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं अभी आगे डिटेल में बता देता हूँ टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है और ये आपका कब कब कटता है, कब कब आपको मैसेज आता है और ये कौन मैसेज आपको भेजता है और ये जो टीडीएस है वो आपका कहां से डिडक्ट होता है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। देखिए, अभी तक जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि हम आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भेजते रहते हैं जिससे कि आप लोग परेशान ना हो। और आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके बार बार मुझसे पूछते हैं, तो मैं उसके लिए एक वीडियो ही बना देता हूं ताकि आप लोग वीडियो में आपको सारा डिटेल में भी मालूम हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सारी डिटेल बताएंगे तो मुझे भी एक लोगों को ब्रीफ करने में अप्रोक्स 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। और मैं 10 मिनट का आपको वीडियो बना देता हूं, तो ये सभी लोग जो जिसको भी चाहिए होता है मैं उसको ये वीडियो भेज देता हूं, वो आराम से अपना पॉइंट जो है यहाँ पे देख लेता है कि ये वीडियो में जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो इस मैसेज से कैसे रिलेट करती है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और दिखाते हैं आपको जो टीडीएस की फुल फॉर्म है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए, टोटल टीडीएस वाइल एम्प्लॉयर एंड पेन इतना इतना फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31 इतना इतना। देखिए, अभी देखिएगा आप यहाँ पे 6704 आपका इस क्वार्टर में आपका टैक्स कटा था और अब जो ये आपका क्वार्टर एंडिंग है उसमें आपका टोटल टीडीएस जो है वो यहाँ पे हो चुका है 18,319। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका टीडीएस यहाँ पे कट के गया है, ये उसने आपको ये भी बता रहा है कि आपका 26 एएस में भी ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, 26 एएस में तो ये आपका जो अमाउंट है ये वाला, ये आपका अमाउंट अभी हम आपको दिखाएंगे 26 एएस में कहाँ अपडेट है। ठीक है, क्वार्टर एंडिंग में जो आपका ये इतना टीडीएस कटा है, ये टीडीएस आपका 26 एएस में कहाँ अपडेट है मैं आपको अभी आगे इन्फॉर्म करता हूं। आपको पूरा 26 एएस का ही फॉर्मेट में दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए जो आपका क्वार्टर एंडिंग में मैसेज आता है तो उसमें जो आपका टोटल टीडीएस हो जाता है, टोटल टैक्स हो जाता है, वो यहां पे आपको काउंट करके दे देता है डिपार्टमेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पहले तो आप समझ लीजिए टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज इन मीन ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स इन इंडिया अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। एनी पेमेंट कवर्ड अंडर दीज प्रोविजंस शैल बी पेड आफ्टर डिडक्टिंग द प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज अब्लिक रेट। तो जो आपको आपकी सैलरी पे जितना भी आपका टैक्स बनता है वो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आपका एम्प्लॉयर काटता है और सीबीडीटी को भेज देता है। वहां से आपको मैसेज आता है कि आपका इतना टैक्स कट चुका है और ये आपका टोटल टैक्स कट के इतना हो गया है। तो ये इस मैसेज का मतलब होता है। अब आपको मैं 26 एएस में दिखाता है कि 26 एएस में कहां ये रिफ्लेक्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब मैं आपके लिए 26 एएस लेके आया हूं। जिनको ये मैसेज आया था उन्हीं का ये 26 एएस है। तो अब देखिए, आप जब इनका क्वार्टर एंडिंग दिखा रहा है कि आपका इतना टैक्स हो चुका, तो जो आपका टीडीएस है वो यहाँ पे देखिए आपके 26 एएस में यहाँ पे अपडेट होता है। ये आपका क्वार्टर एंडिंग है। इस क्वार्टर एंडिंग में आपका जो ये टैक्स है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहीं पे आपका ये टीडीएस अपडेट हो जाता है। इन 2 क्वार्टर में आपका जो टैक्स कटा है उसका टोटल जो आपका टोटल टीडीएस है वो 18,319, जैसा कि मैंने आपको मैसेज में दिखाया था। जितना टैक्स आपका वहां पे रिफ्लेक्ट होगा उतना ही जो टैक्स है आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको दोनों चीजें रिलेट करके दिखा दी कि आपका जो मैसेज है और जो आपका 26 एएस है किस तरह से आपको यहाँ पे दिखाता है। जितना आपका टोटल टीडीएस कट चुका है, यहाँ पे देखिए जो टीडीएस है डिपोजिटेड इतना है, तो ये जो आपका टीडीएस डिपोजिटेड है ये टोटल टीडीएस जो है यहाँ पे इतना हो चुका है। ठीक है, तो ये टैक्स होता है जो आपका इनकम टैक्स के अपने जो जो एक्ट होते हैं इनकम टैक्स के, उसके अकॉर्डिंग आपका इतना इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट हो चुका होता है। जो सैलरी पर्सन जो होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, उन लोगों का जो टैक्स है, जो टीडीएस है वो 192 सेक्शन के अकॉर्डिंग काटा जाता है। और उसमें जो टीडीएस है वो जो निजी कंपनियां हैं, व्यक्तिगत लोग हैं, मतलब पर्सनल जो इंडिविजुअल्स हैं उनका, उसके बाद एचयूएफ जो होते हैं हिंदू अविभाजित परिवार, और ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो होता है वो यहाँ पे टीडीएस 192 के तहत कटता है। अब आपको हम दिखाएंगे जो टीडीएस के मैसेज हैं आपको कब कब आते हैं आपके मोबाइल पे। देखिए, अब आपको मैंने यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपको जो 30 जून 2024 को एक मैसेज आया होगा जो आपका जून में
अप्रैल मई जून का जो टैक्स आपका कटा है उसका 31 जुलाई 2024 को आपको एक मैसेज आया होगा, ठीक है। तो वहां पे जो आपका टीडीएस कटा होगा उसका भी मैसेज आपको आया होगा। फिर सेकेंड क्वार्टर में जब आपका टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है, उसका आपको 31 अक्टूबर तक मैसेज आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर है, जो अभी आप लोगों को करंट में मैसेज आ रहा है, ये आपको 31 दिसंबर 2024 तक मैसेज आना था, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का जो टीडीएस है वो 31 जन तक आपका अपडेट होता है वेबसाइट पे, और ये आपको 31 जन तक आपको मैसेज दे देता है कि इतना टोटल टीडीएस आपका हमारे पास पहुंच चुका है। और थर्ड क्वार्टर का जो टैक्स है वो आपका 31 मार्च 2025 तक कैलकुलेट होता है, और 31 मई 2025 तक ये आपको वहां पे अपडेट करके दे देता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका टीडीएस है, ये टीडीएस का जो आपको मैसेज आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपका टीडीएस वहां पे अपडेट हो चुका है। और जब तक देखिए आपका जो टीडीएस है, जब तक ये वाला आपका क्वार्टर है, इस क्वार्टर का अमाउंट यहां पे अगर नहीं अपडेट हो जाता है इस डेट तक, ठीक है, इस डेट तक अगर नहीं अपडेट हो जाता है तो आप आईटीआर नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा फाइल कर देते हैं उस कंडीशन में आपको एक नोटिस आ जाता है डिफेक्टिव का। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आपका जो टैक्स है वो अभी तक इनकम टैक्स की वेबसाइट पे नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि आपका जो टीडीएस है अगर वेबसाइट पे अपडेट नहीं होगा और आपके फॉर्म 16 में आ चुका होगा, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे। इस कंडीशन में आपका इनकम टैक्स जो फाइल करेंगे वो आपका डिफेक्टिव हो जाएगा और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा वेट करें जब तक आपका 26 एएस और जो अभी आपको टीडीएस का मैसेज आया है वैसा ही मैसेज अगर आपको जब तक नहीं आया, ऐसा ही मैसेज आपको एक और आएगा। और यहां पे आपका अभी देखिए इतना टीडीएस है, और जो यहां पे अभी क्वार्टर एंडिंग दिसंबर है, यहां पे आपका क्वार्टर एंडिंग मार्च आएगा लिख के, ठीक है। एक मैसेज अभी और आपको आएगा, तो इस मैसेज के आने के बाद ही आपका जो टीडीएस है वो पूरा अपडेट होता है, और उसके बाद ही आप अपना आईटीआर फाइल करा पाते हैं। तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि जब तक आपको फोर्थ क्वार्टर का मैसेज नहीं आएगा, फोर्थ क्वार्टर का जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक आपका टीडीएस पूरा अपडेट नहीं होगा, और उससे पहले आप इनकम टैक्स अपना वेबसाइट पे फाइल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर भी देते हैं और आपका पूरा वहां पे टीडीएस अपडेट नहीं है, तो आपको डिफेक्टिव का मैसेज आ जाएगा, और आपका जो इनकम टैक्स जो भी आपका रिफंड मिल रहा होगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी जो अभी आपको लेटेस्ट मैसेज आ रहा है आईटीडी सीपीसी की तरफ से। तो प्लीज काइंडली आप कोई उसको अन्यथा मत लीजिए मैसेज को, वो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है कि डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि आपका इनकम टैक्स कितना कट चुका है और आपका टोटल टीडीएस कितना हो गया है। तो ये चीज आपको डिपार्टमेंट इन्फॉर्म कर रहा है। तो प्लीज काइंडली वेट करें। अभी ऐसा ही एक आपको मैसेज और आएगा, वो आपका जून तक आ जाता है, मई जून के बीच में आता है, और जब वो आ जाएगा फोर्थ क्वार्टर का, तब आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करना है। उससे पहले अगर आप फाइल करते हैं तो वो पूरी तरह से इनकम टैक्स सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक 26 अपडेट नहीं होगा तब तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड भी सही तरीके से नहीं देगा। तो इसीलिए आप जब तक आपको फोर्थ क्वार्टर का ये मैसेज टीडीएस का नहीं आ जाए तब तक आप अपना इनकम टैक्स फाइल ना करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। और अगर इस तरह का और भी कोई मैसेज आपको आता है और आपसे कोई ओटीपी पूछता है तो प्लीज कोई ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपकी ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट होती है, और ओटीपी शेयर कर देने से आपकी सिक्योरिटी जो है वो लीक हो जाती है, और उस कंडीशन में आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। प्लीज, तो रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको किसी तरह का मैसेज आया है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई भी आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं जरूर करूंगा, और किसी को किसी तरह की ओटीपी ना बताएं। मैंने आपको जो टीडीएस का मैसेज आ रहा है इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी। फिर भी अगर अभी किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।